नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय। श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञान ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से। इसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 15 और 16। 15 को मैं उद्धृत करता हूँ, 16 को सभी दोहराएंगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 16 कृपया दोहराइए। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्न्यास्यसि दग्धपुत्रा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धुः शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद्ब्रह्मबन्धुः शिर आततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्न्यास्यसि दग्धपुत्रा। माताएं का शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। तदा उस समय शुचः शोक के आंसू ते तुम्हारे प्रमृजामि पहुंच दूंगा भद्रे हे भद्र स्त्री यत जब ब्रह्मबंधो पतित ब्राह्मण का शिरः सिर आततायिनः आततायी का गांडीव मुक्तैः गांडीव नामक धनुष से छोड़े गए विशिखैः बाणों से उपाहरे तुम्हें भेंट करूंगा त्वा तुम स्वयं आक्रम्य उस पर चढ़कर यत जो स्नास्यसी स्नान करोगी दग्धपुत्र पुत्रों को दाह देने के बाद। अनुवाद। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद
उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आतताई है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों न हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुबह की इस श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो चर्चा हो रही है महाभारत से, तो ऐसी पार्श्वभूमि है कि दुर्योधन और भीम का जो युद्ध हुआ, गदा युद्ध, उसमें कृष्ण के कहने के अनुसार जब दुर्योधन की जांग तोड़ दी भीम ने, तो वहीं पे जंगल में खून से लथपथ वहीं पे रह गया। और फिर बाद में जब अश्वत्थामा ने यह देखा, रात में वो आए अश्वत्थामा कृतवर्मा इत्यादि 3 जन बचे थे, तो उनको बड़ा क्रोध हुआ कि इन्होंने मेरे पिता की पहले ही बहुत ही युद्धों के नियमों के विरोध में जाकर हत्या कर दी, झूठ बोल दिया युधिष्ठिर जैसे सत्यवचनी व्यक्ति ने, और इसके कारण मेरे पिताजी ने हथियार त्याग दिए। और फिर इसी समय दृष्टद्युम्न ने आके उनका शिरच्छेद कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने धोखे से मारा मेरे पिता को, और अभी यहाँ धोखे से दुर्योधन को मारा है। तो वो बहुत क्रोधित था और उन्होंने कहा दुर्योधन को कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, अभी भी हम 3 जन जीवित है, तो क्यों ना हम फिर से उनके साथ लड़ाई करें। हालांकि सभी जन मारे गए थे, कुछ पांडवों की तरफ कुछ हजारों सैनिक बचे थे, लेकिन कौरवों की तरफ से सभी मारे गए थे, कोई भी नहीं बचा था, सिर्फ दुर्योधन खून से लथपथ और ये अश्वत्थामा कृतवर्मा इत्यादि। तो फिर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि तुम में वो हिम्मत है, तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने उनका राज तिलक कर दिया और उनको घोषित कर दिया कि तुम अभी कौरवों की सेना के सरसेनापति हो। कौरवों की सेना तो कोई है ही नहीं, ये 3 ही जन है, दुर्योधन तो हिल भी नहीं सकता। तो फिर ये तीनों निकले और फिर रात का समय था, तो वहां पे वो सो गए एक पेड़ के नीचे। तो बाकी दोनों तो सो गए, लेकिन अश्वत्थामा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, बहुत क्रोध से भरा हुआ था, कैसे बदला लिया जाए, क्या करें, क्योंकि हम तो 3 ही हैं और उनके तो हजारों सैनिक हैं और पांडवों के सभी जीवित हैं, उनके पुत्र जीवित है इत्यादि। तो फिर वो सोया था, तो सोया नहीं रहा था, लेकिन आंखें खुली थी, तो उसने में देखा कि एक बड़ा पंछी आकर वहाँ के जो कौवे वगैरह थे उनको मार डाला जब वो सोए हुए थे। और फिर वो ऐसे करके खटखट खट करके नीचे गिर रहे थे, कुछ कौवे उठ के चिल्ला के भाग गए।
तो उसको ये कल्पना आ गई कि यही अच्छा तरीका है, जब रात में सब सोए हुए थके हारे तो सबको मार डालता हूँ। तो फिर उन्होंने दोनों को उठाया, बोले उठो, अभी हम जाएंगे, अभी मार डालेंगे जब सब सोए हुए हैं। बोले अरे ये तो युद्धों के नियमों के विरोध में है, ऐसे नहीं कर सकते। बोले कहाँ, उन्होंने कहा युद्धों के नियमों का पालन किया है, हम नहीं करेंगे। तो वो दोनों तैयार नहीं हुए तो वे बोले मैं चला, फिर आप आओ ना आओ। मुझे दुर्योधन ने सरसन अपनी बनाए, मैं चला। तो वो अकेला ही चला गया अश्वत्थामा। तब जब वो पहुंचा पांडवों के तो पहले पार्श्वभूमि में क्या हुआ था, यहाँ इस तरह पांडवों के पक्ष में, क्योंकि कौरव सब अभी मारे गए सब, अभी राज जीत गए पांडव। तो कृष्ण ने पांचों पांडवों को लेके गए कौरवों के टेंट्स में, और वहाँ उनका शामियाना था, उसमें बहुत कॉस्टली सब अच्छे सिंहासन थे, सबके आसन थे। तो उन्होंने कृष्ण को देखो, ये भीष्म का था, ये द्रोण का था, ये दुर्योधन का, ये दुशासन का, ऐसे सब दिखाया। अब ये सब तुम्हारा है युधिष्ठिर, क्योंकि तुम अभी राजा हो। और वहाँ बहुत सारा धन भी था, बोले ये सब तुम्हारा है क्योंकि अभी तुम राजा हो। तो युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण को श्रेय दिया, भगवान ये तो आपकी ही कृपा से हम क्या जीतते थे, हमारी तो सेना भी कम थी, 7 ही अक्षौणी थे, और आपकी तो उनकी तो 11 थी, तो ये सब आपकी ही कृपा है। तो बोले सब तुम्हारा है। तो अभी हो गया उधर, तो बोले चलो अभी, युधिष्ठिर कहे हम जाते हैं हमारे कक्ष में। कृष्ण कहे नहीं, युद्ध का एक नियम होता है क्षत्रियों का कि जब हम जीतते हैं ऐसे कोई एक पक्ष, तो जिसको जीतते हैं, जिसको पराभूत करते हैं, उनके ही शामियाना में वगैरह सोना होता है, क्योंकि फिर दिखाने के कि हमने जीता है करके, अभी हम हमारा है ये करके। तो फिर बोले, फिर युधिष्ठिर बोले तो आप पांचों इधर ही सो जाओ, और मैं जाता हूँ धृतराष्ट्र को वगैरह समझाता हूँ, गांधारी को वगैरह, मैं जाता हूँ हस्तिनापुर इत्यादि। तो फिर जैसे कृष्ण ने कहा तो युधिष्ठिर और सब तो उनसे ही सहमत रहते थे, तो उधर ही सो गए, और उन्होंने सेना को भेज दिया वापस, और ये पांचों इधर ही सो गए। ये कृष्ण की योजना थी, उनको पता है क्या होने वाला है रात में। और फिर तब तक वहाँ ये जब आ गया अश्वत्थामा पांडवों के और सभी जो सेना थी उसके बाहर आ गया, तो देखा वहाँ एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है जो वहाँ संरक्षण कर रहे हैं। उसको देख के तो अश्वत्थामा तो अक्षर में पड़ गया, बोले इसको तो हम पूरे 18 दिन देखा ही नहीं, ये कौन है? और इतना शक्तिशाली, इसको मैं परास्त कर नहीं सकता, पूरे संसार के लोग मिलकर भी इसको परास्त नहीं कर सकते, इतना शक्तिशाली है। तो वो डर गया, तो अचानक वो व्यक्ति उनके पास में आ गया अश्वत्थामा के, बोले तुम डरो मत, मैं शिव हूँ, शंकर हूँ। तो इन सब का संहार तो करना ही है, और तुम मेरे ही अंश अवतार हो, तो मैं तुम्हें ये अभी ये देता हूँ कि तुम सबको जाके मार डालो, जो तुम्हारी इच्छा है उसकी योजना के लिए जाओ। और ये छोटी एक तलवार थी शिव जी के हाथ में, उन्होंने दे दी, इससे तुम सभी का संहार कर दो, चिंता मत करो। फिर वो खुश हो गया अश्वत्थामा, अरे शिव जी तो ठीक है। तो शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। तब वो जाने वाला था, अचानक वो दोनों आ गए कृतवर्मा इत्यादि। तो बोले कि हमने तय कर लिया कि दुर्योधन ने तुम्हें बताया है मारने के लिए, यानी तुम्हें सेनापति बनाए, तो हम दोनों बताओ क्या करना है, जो भी बताओगे तुम वो हम करेंगे। बोले तुम यहीं पे खड़े रहो दोनों, मैं अंदर जाता हूँ और सबको मार डालता हूँ जब सोए हुए, लेकिन गलती से कोई वहां से भाग निकले, भागने का प्रयास करेगा तो तुम दोनों उसको मार डालना। बोले ठीक है, हम यहीं पे तैनात होते हैं। और वो अकेला गया और इतना बेरहमी से मारा, सब सोए हुए थे, थके हुए थे, 18 दिन का युद्ध हुआ था। और कुछ अंतिम दिनों में तो रात में भी युद्ध चला था, यानी वो बहुत ही थके हुए थे, 24 घंटा युद्ध चलता था, सूर्यास्त के बाद बंद नहीं होता था। तो सब मार के हाहाकार मच गया, उधर सब भागने का प्रयास किए, तो इनको मार दिया इन्होंने। और वहीं पे पांडवों के जो द्रौपदी के द्वारा 5 पुत्र थे वो भी सोए थे। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्योंकि उसको पता ही नहीं कृष्ण ने क्या चाल चली थी, वो तो सब उधर सोए हैं कौरवों के पक्ष में। तो उन्होंने सबके सर काट डाले, सबको मार डाला, और उनके सर लेके वो चला गया उधर जंगल में। दुर्योधन को दिखाया, देखो मैंने मार डाला सभी पांडवों को, अभी तुम्हारे सब शत्रु नष्ट हो गए करके। तो दुर्योधन ने तो सबके जो उनके सर थे खोपड़ी उसको ऐसा दबा दिया, दबाने से वो क्रश हो गए। बोले ये तो हो ही नहीं सकते, नामुमकिन, ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के है ही नहीं, ये तो तुमने शायद गलती से उनके पुत्रों को मार दिया जो उस वक्त 16 साल के थे, कितने मूर्ख हो तुम, वो हमारे वंश के वंशज थे। ये एक तरीका है। बहुत क्रोधित हो गए दुर्योधन, हालांकि वो क्रूर था, लेकिन उसको पता है कि सब मारे गए, यही वंशज है आगे के, अभिमन्यु भी मारा गया था। तो इस तरह से तो अश्वत्थामा बड़ा हताश हुआ।
लेकिन फिर भी उसने ये नहीं किया। और बाद में वो ये जब हुआ तब इस तरफ यहाँ जब पता चला इनको द्रौपदी को तो रोने लग गई बहुत, क्योंकि 5 पुत्रों को एक साथ खो दिया उन्होंने। और उसी समय अर्जुन आते हैं और कहते हैं कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। ये क्षत्रियों के वचन है, हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, किसी का गला काट दिया गया और उसके सिर पे ऊपर खड़े होकर स्नान करना। तो लेकिन इस तरह से अर्जुन उनको सांत्वना दे रहे हैं। और विषय है आज का आततायिना, जैसे उसमें शब्द आया है यद ब्रह्म बंधु हो शिर आततायिना। ये ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो अगर कोई एक कुल में पैदा होता है लेकिन उसमें उस कुल के जो गुण होने चाहिए वो नहीं है, तो उसको ब्रह्म बंधु, शास्त्र बंधु, वैश्य बंधु ऐसे कहेंगे। वो बंधु है यानी रिलेटिव है, मित्र है, उनका परिवार वाला है, लेकिन उसमें वो गुण नहीं है। वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय नहीं, वो वैश्य नहीं, लेकिन कैसे तो इस परिवार में जन्म लिया है ना, बहुत कम गुण है उसमें, तो इसलिए वो ब्रह्म बंधु है। लेकिन जैसे प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, ब्रह्म बंधु तो दूर की बात है, ब्राह्मण भी हो, ब्राह्मणों को मारना नहीं होता। ब्राह्मणों को मारने से बहुत बड़ी हत्या हो जाती है, ब्रह्म हत्या। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। रोज सुबह हम तुलसी महारानी को तुलसी प्रदक्षिणा करते हैं और कहते हैं कि कितना भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, यहाँ तक कि ब्राह्मण की भी हमने किसी जन्म में हत्या क्यों ना की हो, लेकिन अगर तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करेंगे तो सभी पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ये शक्ति है तुलसी महारानी की। तो ब्राह्मण को सामान्यतः मारेंगे नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो आतताई बन जाता है तो उसको मारना उचित है। ये अर्जुन जानते थे। ऐसे नहीं कि वो क्रोध के वशीभूत होकर अपना तारतम्य बुद्धि, अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर खो बैठे और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी होती। नहीं, जब आतताई बन जाता है वो इतने हद तक, ऐसे निष्पाप बालकों की सब युद्धों के नियमों को तोड़कर ऐसी हत्या कर देता है, तो उसको मारना ही उचित है। तो ये अर्जुन पूरे सोच समझ कर वो कर रहे हैं। तो स्मृति शास्त्र में एक श्लोक आता है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहाराश्च न एते आततायिनः। अगर 6 प्रकार के आतताई बताए, जिसका उल्लेख प्रभुपाद भगवद्गीता के पहले अध्याय के तात्पर्य में भी करते हैं और यहाँ भी हुआ है। वैसे अग्निदो, अगर कोई हमारे घर को जलाता है, गरदश्चैव या फिर जहर पिलाता है। जैसे पांडवों को देखा जाए तो उनको वारणाव्रत में जब थे तो उनके जो महल था वो बना ही हुआ था इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट से, जो ज्वलनशील पदार्थों से, और उसको आग लगाकर सबको जिंदा जलाना है माता कुंती के साथ, ये विचार था। लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए थे। गरदश्चैव, जब भीम छोटा था उसको खाने की बहुत इच्छा होती थी और बहुत खाता था वो, तो दुर्योधन ने उसको एक केक दिया जिसमें जहर मिला हुआ था। हाँ देख भीम, तुम्हारे अकेले के लिए, सबके साथ मत लेना, नहीं तो शेयर करना पड़ेगा, एकांत में जाके खाना। तो बहुत खुश हो गया भीम, उसने एकांत में जाके खाया, वो बेहोश हो गया क्योंकि वो पॉइजन उसके। और उसी समय ये दुर्योधन दुशासन ने मिलकर उसके शरीर को बड़े पत्थर से बांधकर उसको नदी में फेंक दिया, तो नीचे नीचे चला गया और वहाँ सर्पों ने उसको काटा। लेकिन पहले से उसके शरीर में जहर था, तो वो जहर सब बाहर निकाल दिया उन्होंने और उन्हें सबको तहस नहस कर दिया। फिर वो राजा के पास कंप्लेन की, राजा ने खुश होकर बोले, अरे तुम तो हमारे ही वंशज हो, तो फिर तुम जो चाहिए पदार्थ पी लो। पेय थे, जितना पियोगे उतना तुमसे शक्ति आएगा। तो उसने सबके सब पी डाले, तो उसमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। तो उनको जहर भी पिलाया गया था। शस्त्र पाणिर, यहाँ तो युद्ध में इतने सारे शस्त्र चलाए गए थे, शस्त्र से मारने का प्रयास किया गया था। और धनापहा, धन लूटने का प्रयास, तो वो भी किया गया था। इंद्रप्रस्थ में जो उद्घाटन हुआ इंद्रप्रस्थ का, तो सभी को बुलाया गया था, दुर्योधन दुशासन सभी आए थे। तो दुर्योधन ने जब संपत्ति देखी युधिष्ठिर महाराज की, बड़ा चकित हो गया। तो जब वापस लौट रहे थे, वो और शकुनी थे और सारथी रथ चला रहा था, और दुर्योधन ऐसा एकदम आंखें खोलकर सामने देख रहा था। तो शकुनी ने कहा, अरे भांजे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? बोले, मामा जी इतना धन, इतना धन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, हमारे पास कुछ भी नहीं है इनके अगर पात्र देखा जाए तो।
तो वो बोले कि अरे तुम तो धन को लूट सकते हो ना, हम क्षत्रिय हैं, हम ले सकते वो। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, अरे हाँ सही में, तो हम युद्ध करेंगे, युधिष्ठिर महाराज को परास्त कर देंगे, पांडवों को, सब धन अपने पास ले लेंगे। बोले अरे बेटे, हर बार थोड़े ना युद्ध करना होता है, और भी तरीके हैं। बोले कौन से तरीके मामा? बोले हम द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए उनको बुलाएंगे। द्यूत क्रीड़ा, वो तो युधिष्ठिर कभी नहीं खेलेंगे। अरे चिंता मत करो, अपने पिताजी को बोल दो धृतराष्ट्र को, जब राजा बोलेंगे तो युधिष्ठिर खींचा चलाएगा, और फिर मैं हूं ना, मैं पासे डालूंगा और पूरा लूट लेंगे उसका एकदम आराम से। तो उनका सब धन लूट लिया गया था। क्षेत्र धारा पहाराश्च, उनका सब क्षेत्र वगैरह, दारा, उनकी पत्नी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया। ये तो पहले से ही बड़े आतताई थे ही, और अभी तो ये बहुत ही ज्यादा ही हद तक हो गया कि उन्होंने उनके सोए हुए 5 कोमल वय वाले सभी बच्चों को मार डाला था, उनका सिरच्छेद कर दिया था। सो ऐसे जो आतताई होते हैं तो उनके विरोध में कुछ तो करना होता है, शास्त्रों में बताया गया है। तो वैष्णव जो है उनको भी ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि विशेषकर अपने शरीर के लिए तो वैष्णव अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन भगवान की अगर ऐसी अंदर से भक्तों को या वैष्णव को, शुद्ध भक्तों को ऐसी प्रेरणा है कि आप भगवान के लिए मर भी मिट सकते हैं, तो कुछ शारीरिक जो आघात हो रहा है उसको सहन करें। तो इसलिए पहले स्कंद में ऐसा श्लोक आता है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवा अपि। कि अगर शुद्ध भक्त जो है, भक्त है विशेषकर, लेकिन शुद्ध भक्त तिरस्कृता, उनका तिरस्कार भी किया जाए, विप्रलब्धा, उनका सब कुछ उनको फंसाया जाए, शप्ता शिप्ता हतापि, उनको शाप दिया जाए, हतापि, उनका खून भी किया जाए, वध भी किया जाए, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो कभी प्रतिकार नहीं करते, ऐसे भगवान के महान भक्त होते हैं। ऐसे कितने सारे भक्त हैं जिन्होंने अपने जान को भगवान के लिए बलिदान कर दिया। जैसे जब औरंगजेब एकादशी की रात को मथुरा के मस्जिद में नमाज पढ़ा और बाहर आके वो कुर्सी पे बैठ गया, तो दूर आसमान में देखा तो बहुत सारे तारे बहुत चमक रहे थे, ऐसे तारों से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसने अपने सैनिक को बोला, बोले ये क्या है, ये तारे इतने क्यों चमक रहे? बोले जहापना, ये तारे नहीं हैं, ये 51 घी के लैंप्स है जो हिंदू मंदिर के ऊपर है। बोले कौन सा मंदिर? बोले राधा गोविंद मंदिर है ये, वृंदावन का बस सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मंदिर है। तो वो देखता रहा, हिंदुओं का मंदिर, अच्छा। और वो सैनिक ने उनके कान में बोला, आपके ही परदादा ने, अकबर ने इसके लिए 1 साल की जो पूंजी थी 13 लाख, वो दी थी इसको बांधने के लिए। तो इतना क्रोधित हुआ ये औरंगजेब, अच्छा भला कैसे कोई मुसलमान एक हिंदू मंदिर को बांधने के लिए, इतना बड़ा मंदिर मस्जिद से बड़ा, कैसे भला पैसा दे सकता है? हाँ, इतना क्रोधित, इतना क्रोधित। फिर उसने फरमान दे दिया, जाओ ये वृंदावन के सभी मंदिरों को तोड़ डालो, विशेषकर ये जो गोविंद मंदिर है ना, इसको तोड़ डालो। तो एकादशी की रात को, और उसने इतना चिल्ला रहा था, वो खून खोल रहा था, तो वो बड़े जोर से चिल्लाया, फरमान दिया। तो एक राजपूत सैनिक था, उसने सुन लिया, तो तुरंत वो रात में ही घोड़े के ऊपर सवार होके दौड़ते 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 वो आ गया वृंदावन में। और 12 बज गए थे करीबन रात के, दरवाजा खटखटाया, जो गोविंद मंदिर के प्रीस्ट थे, पुरोहित थे, तो उन्होंने दरवाजा खोला। वो तो रात सोए थे, तो उठे, बोले ना, यहाँ मंदिर तोड़ने के लिए, वृंदावन के सभी मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने फरमान दिया है, और कल सुबह सभी सैनिक आ रहे हैं, उसकी आधी सेना आ रही है सभी मंदिरों को तोड़ने के लिए। तो जैसे उनकी तो पूरे नींद ही खुल गई काफी। तो तुरंत वो ऊपर चढ़ गए गोविंद मंदिर के, और उन्होंने घंटा थी जोर से बजाना शुरू कर दी। तो घंटे का आवाज सुनकर सब जो थे बाकी मंदिरों के वगैरह सब आगे, पुजारी वगैरह, और उन्होंने बता दिया है कि औरंगजेब ने फरमान दे दिया है, सभी मंदिरों को कल तोड़ने के लिए सैनिक आ रहे हैं, तो हमें विग्रहों को बचाना है, मंदिर को बचाना है इत्यादि। तो फिर अभी 12 बजे रात की, सबकी नींद उड़ गई, पूरे सब भागने लग गए। तो गोविंद देव मंदिर तो सबसे बड़ा था, तो उन्होंने गोविंद देव को उठाया अपने ऑल्टर से, और फिर वहां से लेके जा गए, और एक कुंड था उसके नीचे रख दिया गोविंद देव को। और फिर शास्त्र थे
500 साल पुरानी बात है। तो रूप गोस्वामी इत्यादि के जो शास्त्र थे, तो उनको एक बड़े संदूक में रख दिया गया, ट्रंक में, और कुछ भक्त उसको उठा के, भारी हो गया था, उठा उठा के जंगल में लेके गए। बोले इसको कहाँ छुपाए इसको, क्योंकि बाहर दिखाएंगे तो मार उसको खत्म कर देंगे, जला देंगे। तो फिर एक कीचड़ का एक दलदल जैसा था, तो उसमें नीचे डाल दिया, वो पूरा ढक गया अंदर। बोले यहाँ सेफ है। और बहुत जो राजपूत थे राजस्थान के, उन्होंने इतना धन दिया था गोविंद की सेवा के लिए, तो उसको अभी क्या करे, उसको कहाँ छुपाए, तो ऐसे रख दिया। तो जब सैनिक आए दूसरे दिन, उन्होंने वो सब धन लूट लिया, इतने खुश हो गए, सब लूटपाट कर ली उन्होंने। लेकिन ये जो भक्त थे उस समय, कुछ भक्त, उन्होंने गोविंद देव मंदिर के जो पिलर्स थे उसको गले लगा लिया कि हम बचाए। बोले नहीं, तोड़िए मत इस मंदिर को। तो ये सब मुसलमान जो सैनिक थे, उन्होंने ऐसे खाट खाट करके सबके तलवारों से सबके सबके शरीर काट दिए। तो इतना चिल्लाए वो भक्त, जीते जी हो, लेकिन वो शहीद हो गए सब, भगवान की सेवा करते करते भगवान को प्रिय हो गए, और इतना आवाज हुई। लेकिन कुछ भक्त जैसे शिवराम गोस्वामी थे, जो हेड प्रिस्ट थे गोविंद देव मंदिर के, तो उन्होंने वो पिलर को पकड़ के वगैरह अपनी जान नहीं गवाई, क्योंकि उनको ये पड़ी थी कि गोविंद देव की सेवा आगे रहनी है वगैरह। तो ये चलता रहा काम, रोज आके वो तोड़ते थे मंदिर को वगैरह, एक एक करके, जो 7 मंजिला था, करते करते गए। तो 10 दिन बीत गए, और फिर 10 दिन के बाद फिर जो शिवराम गोस्वामी थे, तो उन्होंने सोचा कि अभी गोविंद देव को सेफ जगह पे लेके जाने। तो उन्होंने, उनको पता था, तो उन्होंने मैप पे ये कर दिया कि यहाँ गोविंद देव वृंदावन है, और आमेर लेके जाएंगे, जो राजपूतों की राजस्थान में राजधानी है। तो उन्होंने एक लकीर खींची यहाँ से लेके आमेर तक। तो उन्होंने देखा कि बीच में राधा कुंड आता है। तो उन्होंने सोचा राधा कुंड में विग्रहों को लेके जाएंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप लेके जाने, बहुत लंबा रास्ता है। तो राधा कुंड का रास्ता जो था बहुत ही गंदा था, इतना खराब था, कोई सपने में भी सोचेगा नहीं उस तरफ जाने की वगैरह। और वहां कुछ गोस्वामीगण थे राधा कुंड के तट पर, अपना भजन इत्यादि करते थे। तो वो गोविंद देव की सेवा करेंगे। और तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली, बहुत बुद्धिमान थे शिवराम गोस्वामी। गोविंद देव को बचाने में उनका बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ उनका ही है। तो फिर वो अपने सर को ढक लिए एक चद्दर से, और उन दिनों में मस्कीटो से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, जो ये होते हैं कंडे होते हैं गोबर के, उसको जलाते थे एक मटके में वगैरह, और लेके घूमते थे लोग, जिससे कि मॉस्किटोज ना काटे, ये परेशान न करे मच्छर। तो उन्होंने उसमें कुछ एक मादक पदार्थ डाल दिया, जिसके धुएं से उन्होंने तो अपने आप को ढक लिया था। और वो जहां जहां मुसलमान सैनिक थे, तैनात थे, क्योंकि तभी औरंगजेब ने एक्टिव लॉकडाउन भी शुरू किया था, जिससे कि, क्योंकि मंदिर में तो विग्रह नहीं है, तो कोई ना कोई जरूर उनके भक्त बाहर लेके जाने का प्रयास करेगा। कहीं जहाँ कहीं छिपाए होंगे वहां से और सुरक्षित जगह पे, क्योंकि यहाँ तो वृंदावन में सैनिक है। तो पूरा लॉकडाउन था, कोई बाहर आ नहीं सकता, आएगा तो सैनिक सब उसको पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो वगैरह। तो ये वहां से ऐसे चलते गए, और वो धुआं था, उससे ये सब सैनिक सब बेहोश हो गए। और फिर एक बैलगाड़ी के ऊपर गोविंद देव और ये सब ग्रंथ वगैरह को लेके रातों रात वो लेके गए। और फिर उसके आगे 100, जहाँ लेके जा रहे थे, बैलगाड़ी चलाने वाले 2 थे, और 100 मीटर आगे पे एक घोड़सवार था। उसको बोला था कि अगर कोई खतरा आ जाए, कोई मुसलमान सैनिक आ जाए, है ना, तो तुम तुरंत घोड़े को खींच लेना, तो घोड़ा हिन हिनाएगा, आवाज करेगा जोर से। तो 100 मीटर पीछे ये भक्त तुरंत समझ जाएंगे कि अभी कोई खतरा आ गया है, अभी हमें सावध रहना है, कैसे तो बचाना है गोविंद देव को वगैरह वगैरह। तो भगवान की कृपा से कुछ ज्यादा समस्या नहीं आई। और उसके साथ कुछ जाट जो लोग रहते, बहुत शक्तिशाली रहते हैं, क्षत्रिय जैसे, तो वो रक्षा करेंगे, उनके लिए भी, उनको भी बता के रखा था कि रक्षा करना अगर कुछ हमला हो जाए। और ऐसे करते 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 वो पहुंच गए, और वहां भी बहुत कुछ, ऐसे लंबी कथा है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ कैसे कुछ भक्त हैं अपने शरीर को नहीं गवाएंगे वो भगवान की सेवा करने के लिए। कुछ लोग शहीद हो सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन कुछ अन्य भक्त हैं जिनकी जरूरत है, जो कुछ अन्य कदम उठाए, लेकिन भगवान की या किसी संस्था की वगैरह रक्षा करने के लिए हमें तैनात रहना चाहिए। तो ये आततायी जो होते हैं, किसी द्वेष के कारण वो व्यक्तियों को बहुत तकलीफ देते हैं। तो अपने ऊपर जो तकलीफ है शायद भक्त सहन कर लें, जैसे परमात्मा उसको प्रेरणा दे। अमानी न मान देना, भगवान के भक्त हैं, दूसरों को हमेशा सम्मान देते हैं, अपने मान की कभी इच्छा भी नहीं करते। और इसी में अगर जान भी देनी पड़े तो भक्त शायद, जैसे हरिदास ठाकुर, इनको इतना विश्वास है नाम के ऊपर, राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, अगर भगवान मारना चाहे तो इतना बड़े कदम की जरूरत भी नहीं, मर जाएंगे। अगर भगवान हमें बचाना चाहे तो बच जाएंगे। प्रहलाद भी वैसे ही थे, इतने बड़े उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उन्होंने एक बार भी कभी नो तो अपने आप को बचाने का प्रयास किया,
क्योंकि भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो इतने बड़े हाथियों की जरूरत ही नहीं, न जहर की जरूरत है, ऐसे ही मारा जाऊंगा मैं। और उन्हें बिल्कुल प्रयास न किए, यहाँ तक कि भगवान को पुकारा भी नहीं, भगवान आओ, देखो अभी जहर पिला रहे हैं या मुझे इस चोटी से फेंक रहे नीचे, कभी भी प्रार्थना नहीं। वो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको पूरा विश्वास था कि जो भी होना है भगवान की इच्छा से हो रहा है। नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। एक तिनके का पत्ता भी नहीं हिलता, एक घास का तिनका भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के विरुद्ध में। तो ऐसे कुछ भक्त होंगे, लेकिन कुछ अन्य होंगे जो हो सकते हैं कुछ अन्य कदम ले। तो हर व्यक्ति किसी को सोचना है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। अगर बहुत ही मुश्किल है तो किसी अन्य को पूछ सकते हैं अगर समय है इत्यादि वगैरह। क्योंकि ये जो धर्म है, क्या करना है एक स्थिति में, बहुत ही जटिल है एक तरीके से। धर्मस्य तत्वम निहितम तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न नासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। कि महाभारत में बताया गया है कि तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो अभिन्न। जो ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं बहुत तर्क करते रहते हैं कि नहीं ऐसे भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं वैसे होगी, ये वगैरह। श्रुतयो विभिन्न नासा और ऋषिर्यस्य मदम मतम न भिन्नम। एक कोई भी ऐसा मेंटल स्पेकुलेटर नहीं होता ऐसा ज्ञान मार्ग का कि जिसका ओपिनियन मत किसी दूसरे से मिले। तो इसलिए वो कभी साथ में रह ही नहीं सकते। एक गुफा में अगर योगी रह रहे हैं तो दूसरा उधर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनके झगड़े हो जाएंगे, खून आ जाएगा बाहर वो गुफा से। इतने वो बन जाते हैं। हम देख सकते हैं कुंभ मेला में कभी कभी शाइवाइट एंड वैष्णव के बीच में ऐसे खून खराबे भी हुए हैं। तो उनका नहीं जमता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, और धर्म के तत्व भी बहुत ही गुह्य है, समझना बहुत मुश्किल है कि इस स्थिति में मैं करूँ तो क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। कभी कभी हो सकता है सिर्फ दो ही ऑप्शन है। जैसे अर्जुन के लिए था, लड़ो या छोड़ दो और सन्यासी जैसा जीवन जियो। और वो कहते हैं कि मैं सन्यासी ही भला अच्छा है, क्योंकि यहाँ अपने ही परिवार वालों को कैसे मारूं मैं। तो कृष्ण को समझाना पड़ा कि अरे नहीं, ये सब अधर्मी लोग हैं, तुम नहीं मारोगे तो मैं ही मार दूंगा। और विश्वरूप दर्शन दिखाया, देखो काल के रूप में ये सब तो अपने मर्जी से यहाँ आए, कोई एक भी वापस नहीं जाने वाला, मैं इनको मारने वाला 18 दिन में सब। लेकिन निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, मैं चाहता हूं कि तुम निमित्त बनो, तुम्हें श्रेय मिले क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसलिए उचित यह है कि तुम लड़ो, सब तरीके से बताया अर्जुन को। फिर अर्जुन बोले ठीक है, अभी मैं समझ में आ गया कि मेरे सब संदेह चले गए। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। फिर वो तैयार हो गए। तो धर्म के तत्व बहुत ही गुह्य है, बहुत ही मुश्किल है समझना। इसलिए महाजनों ये ना गतः स पंथा, महाजनों के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। जैसे अगर दो तीन उदाहरण दिए जाए, बताया जाए तो फिर हम जैसे बच्चों की हत्या नहीं की जा सकती। जैसे ब्रह्म हत्या है वैसे भ्रूण हत्या है, गो हत्या है, ये बहुत ही खतरनाक पाप माने गए। लेकिन एक स्थिति है जिसमें जो बच्चा है उसकी हत्या की जाती है, जो माँ के गर्भ में। जब अगर माँ के समस्या है, जब डिलीवरी हो रही है, उसका प्रसूति हो रहा है और उसकी जान को खतरा है, एक जन को ही बचाया जा सकता है, एक तो माँ को नहीं तो बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में ये उचित होगा कि वो बच्चे को गिराया जाए, बच्चे की हत्या करनी होगी। माँ बचेगी, बाद में वो दूसरे बच्चे को जन्म देगी। लेकिन अगर ये माँ को ही मार डाले और बच्चे को बचाए तो बच्चा बेचारा अनाथ पैदा होगा, उसको समस्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में धर्मों में ये बताया गया है। और उसी तरह से मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपत, इसको आपत धर्म भी कहते हैं। आपत स्थिति यानी एकदम अचानक ऐसी कुछ आपत्ति जैसे आ गई, तो आपत धर्म में मांस भी खाया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद ने कभी कभी बोला भक्तों को कि जाओ उधर जाके प्रचार करो, रेगिस्तान की जैसे किसी बोले प्रभुपाद उधर तो कुछ शाकाहारी अन्न नहीं मिलेगा। प्रभुपाद बोले कि ईट मीट बट प्रीच, मांस खाओ लेकिन प्रचार करो। तो एकदम डर गए। एक बार विश्वामित्र मुनि को कुछ खाने को नहीं मिला, तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने एक कुत्ते को मारकर खाया था। कुत्ते का मांस तो चांडाल ही खाते हैं, यानी इसके भी शूद्र के भी नीचे, बहुत नीचे चांडाल यानी सबसे अदम होता है, जो वर्णाश्रम में भी नहीं आता हो। तो वैसे उनको करना पड़ा। उनको कुछ मांस खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन टिकाने के लिए, अपने शरीर को टिकाने के लिए तो उनको वो करना पड़ा। तो ऐसे धर्म के तत्व है, तो समझना एक तरीके से मुश्किल है कभी कि क्या करें। इसलिए भागवतम में और पुराणों में इतने वैरायटीज ऑफ केस स्टडीज दिए, कितने सारे केस स्टडी। प्रहलाद हमने चर्चा की, या फिर हम देखें अगर अम्बरीश महाराज है, उनके ऊपर दुर्वासा मुनि जो इतना अच्छे से उनको स्वागत वगैरह किए थे वगैरह। बोले आपके लिए प्रसाद तैयार होगा, तो बोले स्नान करके आता हूँ। तब तक उन्होंने क्या जल प्राशन किया थोड़ा, द्वादशी के कारण वो उसी समय पारण टाइम में करना है।
तो इतना क्रोधित हो गए, उनको मारने पे तुले। लेकिन ये टस से मस नहीं हुई, उनको भी ये पूरा विश्वास था, मारे कृष्णा राखे की, राखे कृष्णा मारेगी। तो ये राक्षस आए तो, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए। तो अलग-अलग स्थिति में हम हो जाएँगे तो क्या करना है, ये समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो सारे बहुत सारे केस स्टडीज़ दिए गए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ये भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। यहाँ जैसे अर्जुन है, अभी अर्जुन तो अभी चले मारने के लिए। अभी ये अर्जुन तो एक तरीके से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको अपने बच्चों से उतना लगाव नहीं है जितना कि द्रौपदी को है। एक माता के लिए अपने बच्चों के प्रति, विशेषतः एक स्त्री को अपने पुत्रों के प्रति ज़्यादा स्नेह होता है और पुरुष को अपने बेटी, पुत्री के प्रति अधिक स्नेह होता है। ये साइकोलॉजी है। तो वैसे भी माताओं को अपने बच्चों से प्रेम होता ही है, और ये तो पुत्र भी थे और इतने जवान थे और ऐसे निर्दयता से मारे गए थे जब वो सोए थे इत्यादि। तो अर्जुन, ये वैष्णव अपराध हुआ है। पहले तो बहुत सारे वैष्णव अपराध हो ही चुके थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और द्रौपदी का वस्त्रहरण के द्वारा वैष्णव अपराध बहुत हो चुके थे। लेकिन अभी एक और उसमें ऐड हो गया, भर्ती हो गया, तो फिर अभी तो लेना ही है। तो अर्जुन द्रौपदी के लिए कुछ न्याय देने के लिए अभी कदम उठा रहे हैं, उसको मारने के लिए जा रहे हैं, अश्वत्थामा को। तो हमें भी सोचना होगा जब ऐसी स्थिति में है तो क्या करें। जैसे एक बार 1973 की मार्च की बात है, जब इस्कॉन का जो मायापुर मंदिर है, वहाँ को मंदिर वगैरह था नहीं कुछ, लेकिन लैंड मिला था और एक प्रभुपाद का झोपड़ी था उधर। तो वहाँ श्रुतकीर्ति प्रभु थे प्रभुपाद के निजी वैयक्तिक सेवक के रूप में। तो वहाँ बहुत सारे मच्छर थे, इतने सारे मच्छर, बोले इतने मच्छर तो कभी जीवन में देखे भी नहीं हमने। जब मैं 2001 में गया था या 2000 में गया था मायापुर पहली बार, तब भी इतने मच्छर रहते थे वहाँ, माय गॉड, सैकड़ों। टॉयलेट में वगैरह तो क्योंकि छोटा सा एरिया है, बहुत मुश्किल होता था। ये तो 1973 की बात है, और तो तब तो कुछ था भी नहीं, प्रॉपर्टी सब खेत ही खेत थे, एक झोपड़ी उधर। तो एक बार वो प्रभुपाद के मॉस्किटो नेट में रात में घुस गए। प्रभुपाद सोए थे और ये अंदर घुस गए और मसाज कर रहे थे प्रभुपाद को सोने के पहले। तो फिर बहुत सारे मच्छर थे और मंडरा रहे थे और प्रभुपाद को भी तकलीफ दे रहे थे। तो फिर हरीशौरी प्रभु कहें कि बहुत सारे मच्छर है प्रभुपाद इधर, है ना, बहुत तकलीफ दे रहे। प्रभुपाद कहें हाँ वो हमला कर रहे हैं ना। तो उन्होंने पूछा मैं मारूं क्या प्रभुपाद, उन्होंने ही पूछा। तो फिर प्रभुपाद बोले हाँ, भागवतम में और शास्त्रों में बताया गया जो आतताई होते हैं, जो हमलावर होते हैं, उनको मार सकते हैं। तो फिर वो तो खुश हो गए, तो मसाज करते थे और देखते देखते अचानक ना कैसे करके मारते थे। तो कभी कभी प्रभुपाद के शरीर पे भी बैठता था वो मच्छर, तो ऐसे धीरे से, क्योंकि गुरु महाराज का शरीर है, जोर से, जैसे इधर जैसे जोर लगाते थे वैसे, लेकिन धीरे से ऐसे करके मारते थे। तो ऐसे हुआ। तो फिर वो कहते हैं उधर उनके ग्रंथ में कि भक्तों के द्वारा मारे जाएंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। कभी हमें सोचना है क्या करना है। अगर हमें काट रहे हैं, देखिए आपने उनके काट रहे थे इसलिए नहीं कर रहे थे, ये प्रभुपाद को काट रहे, गुरु सेवा के रूप में कर रहे थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि प्रभुपाद आ गए उनके पास, बोले ये क्या है, रात में मैं लिख रहा था ग्रंथों को तो मॉस्किटो आया और मेरे माथे के ऊपर मुझे काटा इत्यादि। थोड़ा प्रभुपाद थोड़े से क्रोधित थे, हल्के से। मेरी सेवा में ये मच्छर जो है बाधा डालते हैं। तो हरि अपने श्रुतकीर्ति प्रभु बोलते हैं कि कितना स्वीट थे प्रभुपाद, उनको अपने वैयक्तिक जीवन शरीर के बारे में कुछ पड़ी नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज के प्रति जो सेवा है, भाषण अनुवाद करने की, उसमें समस्या हो रही थी, इसलिए वो कंप्लेन कर रहे थे, थोड़े से क्रोधित थे। लेकिन अन्य समय दिन में जब प्रभुपाद के रूम में जब मच्छर वगैरह आते थे तो प्रभुपाद ऐसे नहीं बोलते थे कि उनको मारो, प्रभुपाद बोलते थे वो धुआं करो, होता है ना कुछ तो इसमें कोयला वगैरह डालते हैं शायद, कंडे डालते हैं और भी कुछ नीम के पत्ते डालते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं। तो मच्छरों को बहुत समझ, तो सब दरवाजे खिड़कियां बंद करते थे प्रभुपाद के रूम का और वो धुआं जलाते थे। तो और सभी भक्त जो अंदर है वो खांसते रहते थे, फॉरेनर्स, प्रभुपाद दरवाजा खिड़कियां खोल दे क्या। प्रभुपाद बोले नहीं, अरे नहीं खोल सकते, नहीं प्रभुपाद बहुत दम घुट रहा है। बोले नहीं नहीं, ये सब मच्छर अंदर पकड़े हैं। और फिर थोड़े समय के बाद भक्त खांसते रहते थे और प्रभुपाद अभी खोल दो सब दरवाजा खिड़कियां, खोलते थे, सब मच्छर भाग जाते थे, मरते नहीं थे, भाग जाते थे। तो सब भक्त ये क्या तरीका है प्रभु इसके द्वारा ये मरते नहीं लेकिन सब भाग जाएंगे करके। तो प्रभुपाद दयालु थे, लेकिन उनकी गुरु की सेवा में अगर ऐसा कोई करे, कोई मच्छर वगैरह, तो उन्होंने अनुमति दी थी इनको। और वैसे देखते हैं हम जब जुहू की मंदिर में जो लैंड
लिया गया था, कुछ 2 लाख रुपए दिए गए थे, कुछ पैसे दिए गए थे वो लैंड के लिए, लेकिन जो वहाँ का मालिक था उसने फंसाया इस्कॉन के भक्तों को, प्रभुपाद को फंसाने का प्रयास करा था। उसने वही लैंड किसी और को भी दिया था और बाद में बोल रहा है कि नहीं नहीं आप हट जाओ यहाँ से वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद कहे नहीं फिर हमारा पैसा दे दो फिर हम चले जाएंगे। तो बोले नहीं वो भी नहीं, तो ऐसा चिटिंग करने लग गया। तो फिर चलता रहा कोर्ट केस इत्यादि, बहुत कुछ चालें चली उसने। तो अंततः गत्वा एक रात को अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वार्ता आई प्रभुपाद के कानों पे, तो प्रभुपाद कहे कि भगवान नरसिंह देव ने मार डाला वो राक्षस को। तो प्रभुपाद ने हो सकता है शायद प्रार्थना की होगी, क्योंकि बहुत पहले ही जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के पूर्व ही सुमति मोरारजी का जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के वो मालिक थे, उनका ऑफिस था और उनके क्वार्टर्स जो रहने वाले थे सबके दूरी पे थे। तो प्रभुपाद को रहने का स्थान उधर था, लेकिन टिकट चाहिए उनके जलदूत का यानी उनके जहाज का जाने के लिए। तो जाते थे उनके पास ऑफिस में, तो जाते जाते रास्ते में ही जूहू का लैंड था। तो प्रभुपाद देखते थे कि ये कितना अच्छा जगह है, काफी खाली है वो, उन दिनों में खाली था वो। तो प्रभुपाद के मन में विचार था कि यहाँ पे अगर एक मंदिर बांधा जाए तो कितना अच्छा है। तो प्रभुपाद की इच्छा थी और उसके बाद तो मिली भी थी वो जगह, और राधा रास बिहारी छोटे जो विग्रह उनको रखे भी थे। और प्रभुपाद ने रास बिहारी जी को ये वचन दिए थे कि भगवान थोड़ा सा रुकिए, आपके लिए एक मैं आलीशान महल बांधूंगा इधर, थोड़ा आप सब्र कीजिए। तो पहले ही प्रभुपाद ने वचन दिए थे, और ये तो चीटिंग कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो फिर शायद प्रभुपाद ने प्रार्थना की होगी और वो मारा गया। और प्रभुपाद एक तरीके से प्रसन्न थे, लेकिन उसकी ही पत्नी थी वो आगे लड़ने लगी कोर्ट केस को। तो बहुत चिल्लाती थी वगैरह। तो प्रभुपाद ने उसको शांत किया, बोले तुम चिंता मत करो, देखो भगवान के साथ उसके विरोध में गए तुम्हारे पति तो मारे गए, तुम अभी कुछ करने जाओगी, भगवान शक्तिशाली है, तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा लाइफ लॉन्ग जो मेंटेनेंस वगैरह मैं देख लूंगा, उचित ये रहेगा, तुम ये भगवान के लिए दे दो। तो फिर वो ठिकाने पे आ गई होश उसके। तो बोले ठीक है स्वामी जी आप ले लीजिए। फिर वो जुहू मंदिर, जुहू लैंड इस्कॉन का हो गया। तो ऐसे भगवान की रक्षा करने के लिए, इस्कॉन संस्था की रक्षा करने के लिए हमें ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। जैसे मंदिर में कभी चप्पल चोर वगैरह आते हैं, तो हमारे मंदिर के पुणे में ऐसा किया गया है कि फिर उसको एक रूम में लेके जाते पकड़ा जाता है, उसके कपड़े उतार कर वो बहुत पीटा जाता है। और कहना आगे आएंगे तो उसका जो अंडरवेयर वगैरह वो भी निकाला जाएगा और फिर पुलिस के हवाले भी करेंगे। तो ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि क्या करें, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो करना पड़ सकता है। या फिर अभी हमें भी ऐसे कदम उठाने पड़े थे कभी, जब यूथ सेंटर में, जैसे मैं जब पूना में था NIT वारंगल जाता था, तो ऐसा लड़कों ने मुझे कॉल करना शुरू कर दिया कि प्रभु जी हमारा पैसे गुम हो रहे हैं, वॉइस से पैसे गुम हो रहे हैं। पैसे एक बार किसी का गुम हो सकता है, ऐसे कैसे? तो फिर समझ में आया कि कोई तो अंदर ही है जो चोरी कर रहा है। तो फिर मैंने कहा कि देखो, जो हमारे विश्वसनीय स्टूडेंट थे सीनियर, तो उनको कहा कि देखो कौन है। फिर करते करते एक के ऊपर शक आ गया। तो फिर उसके वो क्या करता था, अगर किसी का वैलेट पड़ा है किसी लड़के का, तो उसमें से 300 रुपए हैं, 100 के 3 नोट है, एक ही नोट चुराता था। तो जब भक्त देखेगा, भक्त काफी सीधे साधे भी रहते काफी बार, तो शायद 200 ही रुपए होंगे मेरे ये वैलेट में। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 300 थे, 100 रुपए इसने चुराए वगैरह। तो बाद में हमने पकड़ा उसको, रंगे हाथ ही पकड़ा पूरा। तो तब मैं पूना में था, तो रायश्याम प्रो ने मुझे बोला कि उसको कॉल करो, उसको बोलो यू आर बैंड फ्रॉम द वॉइस, हमारे यूथ सेंटर से तुम निकाले गए हो, अगली बार आजू बाजू में भी दिखाई दोगे तो तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो मैंने कॉल करके उसको पूरा धमका दिया पूरा। तो बाद में कभी आया नहीं, उसको बाहर निकाल दिया हमने। तो ऐसा करना पड़ सकता है, या किसी और ने कुछ गलत व्यवहार किया, इसे चास्टाइज करना पड़ सकता है, उनको प्रताड़ित करना पड़ेगा, क्योंकि गलत व्यवहार है। कोई अगर ऐसे करे, कुछ चोरी करे भक्तों के संग में, या फिर स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं लोग, तो ऐसा अगर करे तो फिर वो ऐसे जारी नहीं, अधर्म है या अन्याय है, तो इसको सहन नहीं किया जा सकता। वो यहाँ तक कि भक्त भी है, 16 माला भी कर रहे हैं, क्योंकि सब में ये अनर्थ रहते हैं। उसी का उल्लेख श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप शिक्षा में, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंतर्गत 159 श्लोक में कहते हैं, लाभ पूजा निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा दी यत उपशाखा गण,
भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं। सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, संसारी पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं। तो ऐसी समस्या हो सकती है कि भक्त इसके शिकारी होंगे। शुरुआत में तो मासूम दिखाई देंगे, लेकिन भक्ति करते करते जब भक्ति लता को पानी नहीं दे रहे, उसके विपरीत वो अन्य जो घास फूस होगा है ये सब इसको करेंगे, तो फिर समस्या हो जाएगी उनके लिए भी और बाकी भक्तों के लिए, यहाँ तक कि संस्था के लिए। फिर ऐसी स्थिति में उनको पहले से अच्छे से बताया जा सकता है कि ये आपके लिए उचित व्यवहार नहीं है, ये नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर थोड़े से ठोस कदम भी उठाने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को निष्कासित भी किया जा सकता है, बंदिश वगैरह सब करना होगा, क्योंकि संस्था की, प्रभुपाद की जो है सब उसकी रक्षा करनी है, तो ये सब हमें करना पड़ सकता है जितना हो सके बताकर। नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में जैसा अभी अर्जुन तो बहुत बड़ा कदम लेने, उसको तो मारने के लिए जा रहे हो अश्वत्थामा को, हम मारेंगे नहीं ऐसी स्थिति में, लेकिन उनकी जो जैसे जीसस ने कहा हेट नॉट द सिनर बट द सिन, हेट द सिन नॉट द सिनर, उनके अंदर जो गलत प्रवृत्ति है उसको उनको सुधारना ही होगा, अन्यथा फिर खुद को तो तकलीफ है लेकिन बाकियों को तकलीफ हो रही है, तो नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी, प्रचार कार्य में बाधा आ जाएगी। लोग देखते हैं व्यवहार कि कैसे व्यक्ति का व्यवहार है, भक्तों का व्यवहार कितना प्रेम है एक दूसरे के साथ, कैसे नम्र है और कुछ भौतिक चीज़ों से आसक्त नहीं है, और उसके विरोध में अगर ऐसे करेंगे निषिद्ध आचरण, कूटनीति, तो फिर बड़ा अपप्रचार हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए जो अच्छे भक्त हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि दूसरों को सुधारें। अर्थात बताने के लिए बहुत है, लेकिन यहीं पे विराम दें। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो अश्वत्थामा के द्वारा जो कृत्य किया गया था वो तो काफी अधार्मिक कृत्य है, तो फिर उसमें शिव जी ने उसको क्यों मतलब नहीं रोका? शिव जी संहार के लिए है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय, प्रलय के लिए शिव जी है ना, तो शिव जी हर जगह पे आते हैं जहाँ संहार करना है। जैसे जो यदुपुत्र भी थे, उन्होंने खेल खेल में सांब को लड़की की साड़ी पहना दी, और ऐसे जैसे गर्भवती है ऐसे एक तकिया रख दिया, और फिर सभी साधुओं से पूछा कि ये जो गर्भवती स्त्री है ये जानना चाहती है कि इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो अभी पुत्र बोले या पुत्री बोले दोनों गलत है, क्योंकि वो तो गर्भवती है, तो लड़का है वो, तो वो बोले पुत्र ना होगा ना पुत्री होगी, इससे ऐसा एक लोहे का ये निकलेगा गदा, जिसके द्वारा सभी यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो वो उनमें दुर्वासा मुनि भी है। उसी तरह से राम जी की अंतिम लीला में भी देखते हैं कि उनके पास मिलने के लिए दुर्वासा मुनि आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ गुह्य बातें करनी है, इस समय कोई और नहीं आना चाहिए अंदर। तो फिर लक्ष्मण को बताया राम जी ने कि आप अंदर बाहर रहो उधर, और किसी को अंदर आने मत देना। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई लक्ष्मण के लिए कि उसको अंदर आना ही पड़ा, उन्होंने अपने दूसरों को बचाने के लिए वो अंदर आ गए। तो पहले ही तय किया गया था जो अंदर आएगा उसको बैन किया जाएगा, तो लक्ष्मण को भगवान राम जी ने बैन कर दिया। और दुर्वासा मुनि ने मैसेज क्या दिया था राम जी को कि भगवान आपकी लीला जो उद्देश्य था परित्राणाय साधुना, ये सब हो गया, अभी अभी आप प्रस्थान कर सकते हैं। अभी लक्ष्मण को निष्कासित कर दिया अयोध्या से, फिर राम जी को बड़ा ये हुआ, तो उन्होंने सोचा अभी मैं अपना वैसे भी जाने का समय है। तो दुर्वासा मुनि जो शिव जी के ही अंश अवतार है वो आएंगे, तो शिव जी हर तरीके से संहार के लिए उनका ही कार्य रहता है, भगवान के आदेश के अनुसार, वो तो वैष्णव है, उनकी वो सेवा है, करना ही है उनको। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। जैसे कि आपने वो गोविंद देव मंदिर की लीला बताई, तो बताया कि कुछ भक्त हैं जो जीवन का त्याग कर सकते हैं, कुछ रक्षा कर सकते हैं, और आतताइयों के बारे में बताया कैसे डील करना है, और समय पर क्या निर्णय लेना है वो भगवान बताएं या वरिष्ठ जैसा बताएं। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि तैयारी तो करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? जैसे बांग्लादेश में हुआ, 15-20 साल बाद यहाँ हो सकता है, जब होगा तब डिसाइड करेंगे कि मरना है कि मारना है, लेकिन एटलीस्ट तैयारी तो करें। आग लगेगी तो तुरंत कुआं तो खोदेगा नहीं। आप क्या इसमें आपका मंतव्य? इतना भी असुरक्षितता महसूस होना, यानी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, ये भी होता है। अभी देखेंगे हर कोई ऐसे सोचने लगेगा तो यहाँ आजू बाजू में रहने वाले हर भारत में कि हर किसी के घर में
जो छुरी चाकू तो होएगा सब्जी काटने के लिए, लेकिन क्या सबके पास बंदूक है, सबके पास बम वगैरह है? नहीं। सरकार है बचाने के लिए, तो इतना भी अविश्वास नहीं रह सकते। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। लेकिन जब कुछ ऐसा हादसा होता है तो थोड़ा सिक्योरिटी टाइट करना पड़ता है। जैसे जब मायापुर के मंदिर में जब बमबारी वगैरह हुई, आए थे डकैत इत्यादि, तो प्रभुपाद ने कहा कि वी शुड हैव गन्स एंड वी नीड सम गनमैन। तो फिर शायद ब्रह्मानंद प्रभु या कोई तो थे, 3-4 जन, 2-3 जन, क्योंकि वो अमेरिका से जानते थे, तो उनको गन वगैरह लिया था। वो उतना थोड़ा टाइट कर सकते सिक्योरिटी। तो भी इतना भी ऐसा नहीं, तो फिर हम आश्रम से ब्रह्मचारी इधर मंदिर हॉल में, नहीं नहीं वो मॉर्निंग प्रोग्राम में मारा जाऊंगा मैं, कोई हमला कर सकता है। अरे मॉर्निंग प्रोग्राम में ना आके तू मारा जाएगा माया के द्वारा। माया तो हर समय तैनात है। ये जो माया के छोटे मोटे जो सैनिक है, जो कभी कभार बमबारी आतंकवादी बनते हैं, वो तो कभी कभार आएंगे। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रक्शन के लिए ये बंदूक, राइफल, बमबारी वगैरह वगैरह, वो कभी कभी किसने देखी है बंदूक? किसी को ऐसे बोला था कि आपको मार डालेंगे? लेकिन जो मोबाइल लैपटॉप है, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। इसके द्वारा हम कृष्ण से दूर लेके जाते हैं, माया के पास लेके जाते हैं ये बम, ये माया मोबाइल वगैरह। तो उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं हम? क्या मोबाइल को रात को स्विच ऑफ करते हैं हम? या फिर मॉर्निंग प्रोग्राम में उधर या लॉकर में रख के इधर आते हैं हम? नहीं 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 ना, फिर उसके द्वारा ज्यादा मारे जा रहे हैं हम। भक्तिनाथ ठाकुर ने जैसे प्रभुपाद को कहा कि द ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ओनली सोल्यूशन इज कृष्ण कॉन्शियस। तो हमारे जीवन में जो कृष्ण भक्ति का अभाव है, ये सबसे अधिक समस्या है। न कि कोई आतंकवादी अचानक आके गोली से उड़ा देगा। भगवान की इच्छा से हमें मरना है तो वो मारेगा, उस तरीके से मारे जाने वाले तो मारे जाएंगे। क्यों ना उन्होंने पहलगांव के सभी लोगों को क्यों ना मारा? क्यों 23 ही लोग मारे गए? ऐसे सब कितने सारे बचते आजू बाजू में बच जाते हैं। तो भगवान जिसका है, जैसे बाद में पूछा गया था जब पांडव क्रोधित, पांडव बहुत शोक कर रहे थे, तो कृष्ण ने उनको बताया कि ये जो 5 पुत्र थे द्रौपदी के, इनका अंतिम सम आ गया था। तब कृष्ण की योजना से ही होता है। ऐसे नहीं कि अचानक हो गया कृष्ण, क्योंकि कृष्ण गलती से चले गए थे हस्तिनापुर और ये 5 पांडव तो उधर थे तो इसलिए बेचारे मारे गए। नहीं नहीं, वो जिसका वो समय आ गया वो जाएगा ही जाएगा। आप अपने आप को बचा ही नहीं सकते, वो फिक्स्ड है। जिसका जिस समय है वो फिक्स्ड रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने पांडवों को बचाया क्योंकि कुंती माता ने युद्ध के पहले ही बोला था कि जो भी हो जाए युद्ध का परिणाम है ना, कृष्ण मैं चाहती हूँ कि मेरे 5 पुत्रों को तुम सुरक्षित लाओ। बोले बुआ चिंता मत करो, 5 के 5 सही सलामत आएंगे। और जब वो वापस आए, सभी ने नमस्कार किया कुंती को, बोले कृष्ण तुम तो सत्यवचनी हो। कृष्ण के 64 गुणों में से एक है सत्यवचनी। तुम सही में सत्यवचनी, तुमने वचन दिया कि 5 पुत्रों को जीवित लाऊंगा, 5 के 5 बचे, कोई और बचा ही नहीं। ये जो अश्वत्थामा ने हजारों सैनिकों को मारा उस रात में, तो काफी सारे सैनिक बचे थे पांडवों के, काफी मैंने करोड़ों में नहीं लेकिन कुछ हजार वगैरह, तो सभी मारे गए। यहाँ तक कि अभिमन्यु मारे गए, इनके सब पुत्र मारे गए, लेकिन 5 के 5 पांडवों को कृष्ण ने सही सलामत लाया। तो इतना डर के नहीं रहना होता, ये तो भक्ति नहीं हो पाएगी। जो शरणागति के जो अंग है उसमें एक है रक्षस्यति इति विश्वासो गोपद्रुते वर्णम तथा, भगवान रक्षा करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना हम ऐसे ही नहीं, सिक्योरिटी रहता है, करते हैं हम, लेकिन एकदम भी डर डर के नहीं रह सकते, नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है क्या प्रभु जी? तो मंदिर को भक्तों की दूसरों की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं, वैसे हम अपनी हाँ कैसे- यस यस, उसका तो कंसर्न है ही, तो इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा ना, जब वो हमला हुआ तो कहा प्रभुपाद ने, लेकिन हमला नहीं हुआ और फिर भी हम रखे, फिर वो बहुत सारे अन्य चीजों में हम लग जाएंगे कि उसका जो लाइसेंस लगता है बंदूकों के लिए वगैरह और वैसे ही फंड कलेक्शन कम रहता है और वो पुस्तक वितरण बाजू में रह जाएगा। लेकिन वो तो बम है, प्रभुपाद ने कहा है ना, प्रभुपाद से प्रीचिंग मीन्स है ना थ्रोइंग मैक्सिमम बॉम्ब्स इन द लैप ऑफ माया, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पुस्तकों को देना है लोगों को, वो सबसे बड़े बम है। इसके द्वारा उनकी जो भौतिक प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति है, वो सब नाश हो जाएगी। वो बम हमारे पास पहले से है, उसको क्यों ना फेंके, और उसको ऐसे ही फेंकते रहना है 24 घंटा। उससे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उसके जो पाप कृत्य इच्छाएं होती है वो मारे जाते हैं। तो वो ज्यादा हम सक्रिय होना चाहिए। ऐसे कुछ हादसे हो गए तो फिर जरूर वो वाली सिक्योरिटी भी ज्यादा टाइट की जाएगी। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। इस ग्रेट सुंदर श्याम